इंतज़ार कर रहा होगा कि हमको व्यक्तिगत रूप से बुलाएं तब हम जाएं। अगर यह भावना होगी तो निश्चित रूप से छूट गए होंगे, हमसे गलती हुई। मेयर साहब बड़े भाई हैं भाई, निवर्तमान मेयर हैं, बड़े भाई हैं, क्या करना है उनको। अगर हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ गलती हुई है हमसे। और ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था, ना ही मेयर साहब का कोई मनसा होगा कि हम विधायक जी के आवास पर नहीं जाएं। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। जिलाध्यक्ष ने आपसे कहा आने के लिए? ना बिल्कुल लगता है कि इन सब बातों पे विराम लगना चाहिए। कोयलांचल धनबाद के भाजपा में घमासान मचा हुआ है। घमासान की वजह है डिनर पॉलिटिक्स। आखिर ये क्यों हुआ, इसकी वजह आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ पूरे मामले पर हम आपको वो बयान भी सुना रहे हैं जिसमें विधायक, पूर्व मेयर और भाजपा के जिलाध्यक्ष ने क्या कहा। नहीं, चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है ना। चुनाव से क्या मतलब इस कार्यक्रम? कहाँ पॉलिटिक्स गरमाया है? हमको तो कोई इसमें राजनीति नहीं लग रही है। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। बात है कि आप देखिएगा, आधा गिलास पानी है, कोई कहेगा कि आधा गिलास खाली है, कोई कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। अब सोच की है। भाजपा के बड़े नेता हैं, छूट कैसे गए? आमंत्रण देने वालों ने आप तक आमंत्रण नहीं पहुंचाया या आप गए ही नहीं, क्या बात है? देखिए, उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम था, ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। और ये बात तो आपको जिलाध्यक्ष से पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे किस तरह से क्या बोला, क्या नहीं बोला। ना जिलाध्यक्ष ने आपसे कहा आने के लिए? ना बिल्कुल नहीं। विधायक ने कोई फोन किया? ना। सवाल यही है कि कार्यक्रम अगर विधायक के आवास पर आयोजित हुआ है और उनका पार्टी का कार्यालय भी वहाँ पे, उनका वो आवासीय कार्यालय भी है, तो वहाँ का आयोजन का किसी को आमंत्रण देना नहीं देना, ये जिम्मेवारी आपको सौंपी गई थी या खुद से विधायकों को? ये जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी गई थी और वह स्वयं लोगों को सूचना दे रहे थे। तो निवर्तमान मेयर शेखर अग्रवाल को आमंत्रण दिया गया या नहीं दिया गया? अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, दिया गया या नहीं दिया गया। मैं जब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से चलने लगा, मैंने उन्हें कहा कि चलिए, तो उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। इन पूरे बयान को आप ध्यान से सुनेंगे तो एक बात साफ नजर आएगी कि धनबाद में पिछले बुधवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोयलांचल धनबाद के दौरे पर आई थी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। ये यात्रा धनबाद में 2 दिनों का था। बुधवार को वो पहुंची धनबाद। बुधवार की रात्रि में धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा के आवासीय कार्यालय कैंपस में ही रात्रि भोज का आयोजन किया गया था केंद्रीय मंत्री के सम्मान में। कार्यक्रम जो है का आयोजन खुद भाजपा विधायक राज सिन्हा ने आयोजित किया था। इसमें तकरीबन 250 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भाजपा के सभी गण्यमान्य नेता शामिल थे। बड़ी बात यह है कि निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। विधायक की ओर से आमंत्रित करने के लिए जो कहा जा रहा है कि सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन पूर्व मेयर को उन्होंने आमंत्रण नहीं भेजा। इस मुद्दे पर इसलिए भी ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया क्योंकि विधायक और पूर्व मेयर के बीच कई मसले पर पहले से भी विवाद चलते रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री का दौरा भाजपा के संगठन को रिचार्ज करने को लेकर था, एकजुटता बनाने को लेकर था, और बड़ी बात यह है कि भाजपा में जो इन दिनों थोड़ी सी कहें कि उदासीनता आ गई थी, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह जो ठंडा हो गया था, उसमें जान भरने की कोशिश की गई थी। ये यात्रा चूँकि उनकी बड़ी है और वो झारखंड के दौरे पर निकली हुई है, जन आशीर्वाद यात्रा के सहारे जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके जाते ही ये विवाद इसलिए भी और ज़्यादा गहरा हो गया क्योंकि पूर्व मेयर ने बयान जारी किया कि उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। अब जब हमने न्यूज़ पोस्ट की ओर से इस सवाल को विधायक राज सिन्हा से पूछा तो राज सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि आमंत्रण के लिए अलग से वो किसी तरह के उन्होंने किसी को कहा नहीं था, क्योंकि कार्यक्रम उनका जरूर था, लेकिन ये पार्टी के स्तर पे सभी लोग इसमें शामिल हुए थे और सभी लोग स्वेच्छा से आए भी थे। उन्होंने इस पूरे कृत्य के लिए अगर कहें तो खुद से स्वीकार भी किया, अपनी भूल स्वीकार किया है
और अफसोस जताया है। लेकिन यह भी है कि उन्होंने अपनी बातों को घुमा फिरा कर निशाना भी साधा है पूर्व मेयर पर। पूर्व मेयर ने अपनी ओर से ये कहा है कि उन्हें जिलाध्यक्ष की ओर से कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था, क्योंकि इस कार्यक्रम का पूरी जवाबदेही जो है विधायक की ओर से थी। तो न तो उनको कोई फ़ोन आया था और न ही कोई उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बुलावा भेजा था। जिलाध्यक्ष ने भी कहा है कि हमारे को कोई कार्यक्रम के लिए आमंत्रण करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं थी, क्योंकि ये पार्टी से अलग हटकर निजी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने अपनी ओर से ये दलील दिया है कि विधायक ने अपने आवास पर ये कार्यक्रम आयोजित कराया था, इसलिए इसका सीधे तौर पर पार्टी से कोई लेना देना नहीं था और इसमें पूर्व मेयर को आमंत्रण करने की जिम्मेदारी भी उनकी नहीं थी। बड़ी बात यह है कि जब विधायक और मेयर दोनों केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में आईएसए में जब एक साथ शामिल थे, तो फिर इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि फिर इतनी ज़्यादा दूरियां क्यों है, ये रुसवाई क्यों है। क्योंकि जब हम साथ साथ दिख रहे हैं तो यहाँ भी कार्यक्रम में डिनर के दौरान साथ साथ उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस लड़ाई को आप भले ही केंद्रीय मंत्री के दौरा से आप देख सकते हैं, डिनर पॉलिटिक्स से देख रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बात यही है कि दोनों की नज़र 2024 को लेकर है, संसदीय सीट को लेकर है। और कहा जा रहा है कि भविष्य में धनबाद लोकसभा सीट पर नज़र जो है वो धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा की भी है और निवर्तमान मेयर शेखर अग्रवाल की है। और दोनों की जो आपसी जो नूरा कुश्ती है ये 2024 को लेकर ही है। यही कारण है कि इन दोनों के बीच में तल्खियाँ पहले भी देखने को मिली है और ये दूरियाँ जो है लगातार पार्टी के लिए नुकसान पहुँचा रही है। अब सवाल ये है कि जो घमासान भाजपा में दिख रहा है, खेमेबाजी दिख रही है, ये कब तक शांत होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर जो आग दिख रही है उसे बुझाने के लिए लगातार संगठन कोशिश कर रही है और अब ये आग कब बुझेगी देखने वाली बात होगी। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।